नमस्कार, SK सांगो न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि राठौड़। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नगद रहित लेन देन पर सांगोद की जनता की राय। 25वीं राजस्व कर्मचारी क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन। 10 दिवसीय अर्शभंगन निःशुल्क शिविर का हुआ समापन। राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल को हुई भूमि आवंटित। लोगों को जागरूक कर रही है DRG की टीम। हर हफ्ते चलेंगे शिक्षा नगरी के भ्रमण पर। नोटबंदी के बाद से पैसों की किल्लत से जूझ रहे लोगों को सरकार ने एक रास्ता दिखाया है कैशलेस लेन देन का। आइए हम सांगोद के लोगों से जानते हैं कि उनका नगद रहित लेन देन के बारे में क्या कहना है। इंडिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को कैशलेस करने की एक नई मुहिम शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर कस्बाई हालातों को देखें तो कैशलेस का प्रधानमंत्री का यह सपना दूर की कोड़ी नज़र आ रहा है। ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो यहाँ न तो दुकानदारों के पास पोस्ट मशीनें हैं, न ही सरकारी विभाग और अन्य दफ्तरों में पोस्ट मशीनें हैं। पोस्ट मशीनें जब तक बाज़ारों में नहीं होगी तब तक कैशलेस इंडिया का सपना कभी साकार नहीं हो सकता। कुछ दुकानदार हैं जो पोस्ट मशीन का उपयोग कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि पोस्ट मशीन से ग्राहक को क्या फ़ायदे हैं और दुकानदारों को क्या फ़ायदे हैं। हमारे साथ हैं एक दुकानदार, आइए हम इनसे बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की कैशलेस मुहिम में हम उनके साथ हैं और हमारे पास 4 साल पहले से मशीन लगी हुई है। ग्राहक को कैश की ज़रूरत नहीं है, बैंकों में लाने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, और जहाँ भी जाते हैं तो पोस्ट मशीन से ख़रीदारी कर सकते हैं। इसमें ग्राहक को बहुत फ़ायदे होते हैं। इसमें ग्राहक को बेनिफिट भी मिलता है बैंक की तरफ से। कैशलेस इकोनॉमी का ये जो फंडा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लागू किया है, शहरी परिक्षेत्र के हिसाब से बिल्कुल सटीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम इस फंडे का देखें तो ये बिल्कुल ठीक साबित नहीं होगा, क्योंकि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है 90% से भी ज़्यादा कैश पे आधारित है। कैशलेस से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनको ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम बात करें तो लोगों को अपने ATM से पैसा विड्रॉ तक करना नहीं आता है। अब इस हिसाब से हम देखें तो कैशलेस तो बहुत दूर की बात हो गई, और जो ये कैशलेस का जो फंडा इस नोटबंदी के दौर में थोपा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। इससे ग्रामीण घबराया हुआ है और अफरा तफरी का माहौल है ग्रामीणों में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कैशलेस मुहिम चलाई है उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो सर, ऐसी बात है, हम तो आड़ोते के आदमी हैं, हम तो कैश पेमेंट जानते हैं, कैशलेस नहीं जानते हैं, क्योंकि अंगूठा चेप तो आदमी है। कार्ड सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता है हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं भाई, कैश पेमेंट। 5 रुपये की कचौरी देते हैं, 5-5 रुपये में कौन कौन दे देगा? 2.5 रुपये की, 3 रुपये की चाय देते हैं। कौन कार्ड सिस्टम करवाएगा यहाँ पे? जो कोई भी नहीं देते हैं सर। कार्ड से पैसे निकाले ATM से आपने? सर हमारा तो ATM भी नहीं है अभी तक। ATM ही नहीं है आपका? महाराव भीम सिंह स्टेडियम में चल रही 3 दिवसीय 25वीं राजस्व कर्मचारी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन सोमवार को जिला कलेक्टर रवि कुमार सुरपुर द्वारा विधिवत रूप से संपन्न हुआ। महाराव भीम सिंह स्टेडियम में चल रही 3 दिवसीय 25वीं जिला राजस्व कर्मचारी क्रीड़ा प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हुआ। इस मौके पर आयोजित समापन समारोह में विधायक हीरालाल नागर एवं जिला कलेक्टर रवि कुमार सुरपुर ने प्रतियोगिता की विजेता टीमों एवं खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही प्रतियोगिता के सफल आयोजन में भूमिका निभाने वाले भामाशाहों एवं अन्य लोगों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पालिका अध्यक्ष देवकीनंदन राठौर व उपाध्यक्ष जगदीश शर्मा रहे। विधायक नागर ने आयोजन की सराहना करते हुए खेलों को शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अहम बताया तथा उनके अपने दैनिक जीवन में शामिल करने पर जोर दिया। इससे पूर्व SDM लहरी कुमार जैन, सांगोद तहसीलदार लक्ष्मी नारायण प्रजापति व कनवास तहसीलदार सत्यनारायण बंसवाल समेत अन्य कर्मचारियों ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। विधायक नागर ने खिलाड़ियों की मांग पर स्टेडियम में सुविधाघर निर्माण व पालिका अध्यक्ष राठौर ने पेयजल के लिए प्याऊ निर्माण की घोषणा की। समापन के बाद प्रतियोगिता का ध्वज रामगंज मंडी तहसील को सौंपा गया, जहां अगले साल 26वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होगी।
गुरुवार को यहां 10 दिवसीय हर्षवर्धन निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का समापन हुआ। 10 दिनों से चल रहे जिला स्तरीय हर्षवर्धन निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का समापन गुरुवार को हुआ। शिविर आयोजक डॉक्टर मंगेंद्र जोशी ने बताया कि शिविर में हर्षवर्धन, फिशर, गुर्दभंश व अन्य गुदा से संबंधित रोगियों का परीक्षण किया गया। शिविर प्रभारी डॉक्टर पवन सोनी ने बताया कि 87 रोगियों में से हर्ष के 40, फिशर के 27, गुर्दभंश के 13, भंगदौर के 7 रोगियों का शल्यक्रम किया गया। भूमि आवंटन के अभाव में अपने ही भवन को तरस रही राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय सांगोद को आखिरकार भूमि मिल ही गई। यहां भूमि आवंटन के अभाव में स्वयं के भवन को तरस रहे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय को आखिरकार भवन निर्माण के लिए भूमि मिल ही गई। गत दिनों आयुर्वेदिक विभाग के शिविर में शामिल होने आए विधायक हीरालाल नागर को लोगों ने भवन निर्माण के लिए भूमि मुहैया करवाने की मांग रखी थी। विधायक के निर्देश पर बीते 1 साल से लंबित इस समस्या का समाधान करते हुए एसडीएम लहरी कुमार जैन ने आयुर्वेदिक अस्पताल भवन के लिए पंचायत समिति के सामने राजस्व विभाग की भूमि का आवंटन किया। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर पवन सोनी ने बताया कि एसडीएम ने अस्पताल को पंचायत समिति के सामने राजस्व विभाग की भूमि का आवंटन कर दिया है। भूमि आवंटन के बाद भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजे जाएंगे। पंचायत समिति सांगोद में जिला परिषद की ओर से प्रत्येक गांव में डीआरजी की टीम द्वारा लोगों को प्रेरित किया जा रहा है शौचालय बनवाने के लिए। माटी को चान चान मानुष बनाया, माटी को चान चान मानुष बनाया, लड़का बनाया, लड़की बनाई, लड़का बनाया, लड़की बनाई, ईश्वर अच्छा कुमार। अब तू इधर आ बेटा, आजा इधर। अब जैसे मैं करूं, जैसे ही एक्शन करता है वैसे करना, ठीक है ना? जैसे मैंने किया वैसे मत करना। बोलो, माटी को चान चान। अब से हर हफ्ते बुलेटिन के अंत में हम आपको भारत की शिक्षा नगरी व हाड़ौती की शान कोटा शहर के भ्रमण पर ले जाएंगे, जहां हम कोटा की कुछ प्रमुख स्थलों को आपको दिखाएंगे और उनका भ्रमण कराएंगे। इसी कड़ी में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कोटा के कुछ प्रमुख देव स्थल। भ्रमण श्रृंखला के शुभारंभ का विषय देव स्थान के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। आराध्य देवों के चरण वंदन के साथ इस श्रृंखला का शुभारंभ करते हैं। प्रथम अंक में हम कोटा नगर की जीवन धारा माता चर्मण्यवती यानी चंबल नदी के पाद प्रक्षालन के साथ इसके किनारे स्थित कुछ ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक स्थलों से आपका परिचय करवाएंगे। सर्वप्रथम चलते हैं कोटा के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित विख्यात देवस्थान और रमणीक स्थल भीतरिया कुंड की ओर। प्रथम दृष्टि में हरियाली से आच्छादित रमणीक स्थान एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भी है। चंबल से कुछ ही फीट की दूरी पर यहां चौमेश्वर महादेव, मनशापूर्ण हनुमान, पंचमुखी गणेश और काल भैरव के मंदिर स्थापित हैं। यहां सूर्योदय से सूर्यास्त तक श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहता है। भक्तगण चंबल के शुद्ध जल में स्नान करते हैं और मंदिर में दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। इसी परिसर में स्थित चौमेश्वर महादेव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व है। मंदिर के पुजारी श्री सत्यनारायण जी पंचोली के अनुसार मंदिर जो है, इस मंदिर का निर्माण महाराज छत्रसाल सिंह प्रथम ने करवाया था।
छत्रसाल महाराजा छत्रसाल सिंह जी ने प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ स्थित एक चट्टान पर किसी सन्यासी ने घोर तपस्या की थी। ये चट्टान आज भी यहाँ स्थित है और उस चट्टान से एक प्राकृतिक जलधारा निकलती है जो धरती के अंदर ही अंदर कुछ ही दूर स्थित एक कुंड में संग्रहित होती है। डिंगल भाषा में धरती के भीतर बहने वाली इस धारा को भीतर धारा कहा जाता है और इसी कारण इस स्थान को भीतरिया कुंड कहा जाता है। और यहाँ से सीधा चंबल में जा रहा है। डिंगल भाषा में इसको भीतर कहते थे, इसलिए इसका नाम भीतरिया कुंड पड़ा। श्रावण मास में यहाँ स्थित महादेव का नित्य अभिषेक किया जाता है। दूर दूर से भक्तगण इसके दर्शनों के लिए यहाँ पधारते हैं। सघन वन राशि, चंबल का किनारा, आकर्षक फव्वारे, झूले और शांत वातावरण आपको किसी भी मनस्थिति में पुलकित और रोमांचित कर देने के लिए काफी है। सूर्योदय से रात्रि तक खुला रहने वाला ये रमणीक स्थल कोटा का मुख्य पर्यटक स्थल है। भीतरिया कुंड से चंबल के किनारे किनारे कुछ ही दूरी पर एक विशाल मंदिर बरबस आपका ध्यान आकर्षित करता है। नमो नमः। शंख, झालर, घंटा ध्वनि, नगाड़े, ढोलक मंजीरों के स्वर नाद दूर से ही भक्त जनों को भाव विभोर कर देते हैं। विशालकाय हंस से सुशोभित आकर्षक स्वागत द्वार वाला यह मंदिर है संकट मोचन हनुमान मंदिर। गोदावरी धाम के नाम से सुविख्यात यह हनुमान मंदिर न केवल कोटा वरन समूचे हाड़ौती क्षेत्र की आस्था का केंद्र है और एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ हनुमान के रुद्र रूप की अनूठी पूजा अर्चना की जाती है। मरुतनंदन नमो नमः, कष्टभंजन नमो नमः, असुर निकंदन नमो नमः, श्री रामदूतम नमो नमः। मरुतनंदन नमो नमः, कष्टभंजन नमो नमः, असुर निकंदन नमो नमः। इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। आज जो हनुमान प्रतिमा यहाँ एक ऊंची पीठ पर प्रतिष्ठित है वो कई वर्ष पूर्व चंबल के निकास मार्ग में 50 मीटर अंदर एक प्राचीन छतरी में स्थापित थी। यह पुरानी ध्वस्त छतरी जिसे चबूतरा कहा जाता है अब चंबल के डूब क्षेत्र में आ गई है और हमेशा पानी में डूबी रहती है। वर्तमान में दर्शनीय इस पौराणिक प्रतिमा को श्रद्धेय बाबा गोपीनाथ जी भार्गव ने 1963 में इस स्थान पर पुनः प्रतिष्ठित किया। गोदावरी धाम मंदिर पुरातत्वविदों के लिए भी विशेष महत्व का स्थान रहा है। ऐसा बताया जाता है कि मूलतः इस मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1005 में स्वामी रामदास जी द्वारा की गई थी। यहाँ प्राप्त प्राचीन शिलालेखों के अनुसार यह मंदिर 1000 वर्षों से भी पुराना है। मंदिर के पश्चिम में दिखाई देने वाले खंडहर नागा साधुओं के प्राचीन मठ हैं। यहाँ कई नागा साधुओं ने सैकड़ों सालों तक धूनी रमाई। यहाँ 5 समाधियां स्थित हैं जिनमें नागा बाबा मोहनदास की समाधि भी है जो जीवित समाधिरत हुए बताए जाते हैं। यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए आज भी आराधना की जाती है। यूं तो प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हजारों में होती है, लेकिन
मंगलवार और शनिवार के दिन संध्या काल में होने वाली विशेष पूजा में दूर दूर से आने वाले हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। विभिन्न बाधा पीड़ित आम जन इस पूजा के दौरान इस स्वयं सिद्ध स्थान पर उपस्थित होकर अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं। इन दिनों में होने वाली अर्धरात्रि की आरती देखने योग्य होती है। इस विशाल मंदिर के एक और जलमग्न राजमहल है। इसी परिसर में पंचमुखी महादेव की प्रतिमा है। यहां गौशाला भी चलाई जाती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में गोधन का पालन पोषण किया जाता है। समय समय पर सनातन हिंदू धर्म के धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य एवं अन्य संत जन यहां पधारते रहते हैं। चंबल की विपुल जलराशि के निकट यह मंदिर आस्था का एक जागृत केंद्र है। गोदावरी धाम के उत्तर में दूर से ही सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल के तौर पर एक दरगाह नजर आती है। भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बयां करती ये इमारत हजरत सैयद मौला अली शाह साहब की दरगाह है। इसे अधरशिला के नाम से जाना जाता है। चंबल के किनारे स्थित ये दरगाह एक आश्चर्यजनक स्थान है। खुदा ने इस दरगाह को एक ऐसी नियामत बख्शी है जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे अनूठी दरगाह बन गई है। यहां आप खुदा की इबादत के साथ साथ कुदरत की नायाब कारीगरी भी देख सकते हैं। इस दरगाह के अंदर चंबल के किनारे एक बहुत बड़ी चट्टान है, जो एक छोटे से पत्थर पर इस तरह टिकी हुई है मानो किसी भी पल गिर पड़ेगी। हालांकि इस चट्टान का नीचे वाला हिस्सा अब चंबल के पानी में डूबा रहता है, इसलिए पूरी चट्टान दिखाई नहीं देती। फिर भी एक छोटे से पत्थर के सहारे खास कोण पर टिकी हुई ये चट्टान देखने वालों के लिए हैरत का सबब होती है। इस झुकी हुई चट्टान की वजह से ही इस स्थान को अधरशिला कहा जाता है। यहां पर सूफी संत मीर सैयद अली समदानी साहब की मस्जिद भी है, जहां सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंद रोज इबादत के लिए आते हैं। अधरशिला के नजदीक से चंबल का विहंगम दृश्य भी देखने लायक होता है। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे सांगोद तहसील से जुड़ी प्रमुख खबरों के साथ। अगर आप हमें कोई भी सूचना या सुझाव देना चाहे तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।